जय हिंद। हम लोग वर्ग दशम के त्रिकोणमिति अध्याय को हम लोगों ने उनका इंट्रोडक्शन को देखा था। हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति जो अध्याय है प्रश्नावली 8.1 उसका उदाहरण नंबर 2 को हम लोग आज बनाएंगे। तो देखते हैं कि उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध करना है कि कोण B और कोण Q ये दोनों क्या है, बराबर है। इस प्रश्न को ऐसे देना चाहिए था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण B और कोण Q न्यून कोण है, जिसमें साइन B बराबर साइन Q बराबर है। तो हम लोग को दिखाना है कि कोण B जो है कोण Q के बराबर है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले देखिए दो कोण दिया हुआ है, कोण B और कोण Q। तो ये दो कोण है और इसमें दो त्रिभुज की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। दो त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया है और इसमें देखिए बोला गया है कि कोण B और कोण Q न्यून कोण है। तो हम लोग कोण B और कोण Q को हम लोग न्यून कोण के रूप में लिख दिए। अब देखिए A, C, P और R, इस तरह से हम लोग दोनों त्रिभुज का क्या किए, नामांकन कर दिए। अब देखिए कोण C और कोण R यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। कोण C और कोण R क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये कोण Q की बात हो रही है और कोण B का बात हो रहा है। तो कोण Q के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, साइड क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कोण B के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखिए कोण C 90 डिग्री है, इसके सामने वाला का कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आधार। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं। ये भी हो जाएगा आधार, बेस। अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, साइन का वैल्यू हम लोग लिख देंगे। साइन का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, काहे कि साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे कि साइन B का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। साइन B बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो साइन B जो है वो लंब का मान दिया हुआ है AC हमारा साइड है लंब के लिए, और कर्ण हो गया AB। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर A मान लेंगे। और हम लोग त्रिभुज PQR में देखते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, साइन Q का मान निकालेंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन Q बराबर लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो साइन Q बराबर हो जाएगा लंब का मान PR और कर्ण का मान PQ। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर B मान लेते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया है कि साइन B बराबर साइन Q। तो हम लोगों ने साइन B और साइन Q का मान हम लोगों ने निकाला है इक्वेशन नंबर A और B से। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन B बराबर हो जाएगा AC बटे में AB बराबर हो जाएगा PR बटे में PQ। देखिए ये दोनों बराबर हो गया। इसको हम लोग एक पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, AC, ये दोनों जब बराबर है तो हम लोग AC बटे PR इसको लिख सकते हैं और इधर AB बटे में PQ लिख सकते हैं। देखिए ये इंटरचेंज हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो ये इंटरचेंज हो गया, क्या हो गया, इंटरचेंज। ये इंटरचेंज हो गया AB और PR। देखिए ये जब हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे X। क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और ये हमारे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए सी बटे में पी आर बराबर एक्स लेते हैं, तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा एक्स पी आर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और यहाँ से ए बी बटे में अगर पी क्यू लें और बराबर एक्स ले, तो ए बी बराबर हो जाएगा एक्स पी क्यू। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये 90 डिग्री वाला है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ से आगे बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण सी बराबर 90 डिग्री है। जब कोण सी 90 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए बात है कि कोण बी बराबर कोण क्यों दिखाना है, और यहाँ पर 2 त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में अगर हम लोगों को 2 कोण को बराबर दिखाना है तो हम लोग किसी भी तरह से हम लोग दिखा देंगे कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज है। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज के कोई भी कोण जो है आपस में क्या होता है, संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो हम लोग उसी को हम लोग साबित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ए कर्ण जो है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का जगह में हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर और आधार की जगह में लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या होगा कि हम लोगों को बी सी का जो माने ए बी का मान पता है, ए सी का मान पता है, हम लोग को बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। और बी सी क्या है, आधार है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। यहाँ से ए बी का जगह में हम लोग लिखेंगे एक्स पी क्यू, यानी कि एक्स का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए बी का जगह हम लोग लिख दिए, माइनस ए सी का जगह हम दिया हुआ है एक्स पी आर, तो एक्स का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। ये कहाँ से हुआ, तो इक्वेशन 2 और 3 से। 2 और 3 से इसका मान रखने पर, ए बी और ए सी का मान रखने पर यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण, यहाँ से लिख सकते हैं आप कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से यहाँ पर आप इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए। यहाँ एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर कैसे हुआ, तो जो ए बी है, ए बी का मान एक्स पी क्यू है, इसका स्क्वायर है, इसलिए एक्स का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन लिए, बच गया पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा देते हैं बराबर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर 3, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर जो है वो 90 डिग्री है। कोण आर कितना है, 90 डिग्री। जब कोण आर 90 डिग्री है तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर लम्ब के जगह में दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर प्लस आधार का जगह में दिया हुआ है आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर, एक ही बात है। यहाँ से क्या है कि अगर हम लोग पी क्यू का स्क्वायर और ई पी आर को हम लोग बराबर के इधर लाते हैं तो माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर। अब देखिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया, और अगर इक्वेशन नंबर 5 का मान इक्वेशन नंबर हम लोग 4 में रखते हैं, यहाँ लिखेंगे कहाँ लिखते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर 5 का मान क्या करेंगे हम लोग 4 में रखेंगे, तो क्या होगा देखिए हम लोग पहले इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। यहाँ से देखिए पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं आर क्यू का स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। अगर हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल करने पर क्या होगा, दोनों तरफ से क्या होगा रूट ए स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स आर क्यू बराबर बी सी। यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा बी सी बटे आर क्यू आ जाएगा, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5 तो आया था, यहाँ पर मान लेंगे ये इक्वेशन नंबर क्या है 6 है, इक्वेशन नंबर 6 है। और इतना दूर आने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या किए थे, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर एक्स माने थे, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में जो एक्स का वैल्यू प्राप्त हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग लिखते हैं क्या है कि इक्वेशन नंबर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 6 का समीकरण 6 का मान रखने पर, यहाँ पर रखते हैं मान, तो समीकरण 1 है ए सी बटे में पी आर बराबर ए बी बटे में पी क्यू बराबर एक्स का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुआ है बी सी बटे में आर क्यू। देखिए यहाँ से दो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो गया। जब दो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो ये हमारा जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग 7 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 7, और हम लोग लिखेंगे कि जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के कैसे समरूप हुआ, तो भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, कोण B बराबर कोण Q जो है ये साबित हो गया, कोण B बराबर कोण Q साबित हो गया, क्योंकि बराबर भुजाओं के अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग यहाँ लिखेंगे संगत कोण बराबर होते
संगत कोण बराबर होते हैं, या होगा, संगत कोण बराबर होगा, ऐसे लिख देंगे, संगत कोण बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, उदाहरण नंबर 2 को हम लोगों ने साबित कर दिया है। देखिए ये प्रश्नावली 8.1 का सबसे बड़ा सवाल था। इस सवाल को आप 2 से 3 बार इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को अक्सर छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न को कई लोग तो इसको समझाते भी नहीं है और विद्यार्थी भी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसलिए इस सवाल को आप ध्यान से समझिएगा, इसको फिर से वीडियो को एक बार देखिएगा और कॉपी में नोट करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग आज यहीं रखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दूसरा सवाल लेकर। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।